Hello aspirants, welcome to my channel Brampton Institute and very good morning. Aspirants, हम फ्यूचर टेंस तक पहुंच चुके हैं। हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और टेंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेंस के एंड में मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला देना है, जिससे आपको टेंस याद रखने जो है बहुत ही ईजी हो जाएंगे। आपको जस्ट एक वीडियो ये देखनी है। ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हमारी डेली रूटीन की बातों में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये जस्ट एक प्रेडिक्शन होती है। तो फिर भी हम इसे कर लेते हैं और एंड तक बने रहिए। मैंने आपको मैथ्स का फॉर्मूला देना है, जिससे आप टेंस जो हैं वो ईजीली याद कर लोगे। तो ये है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस को करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जब हम कभी भी किसी से कोई भी बात करते हैं तो लाइन के एंड में होगा चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। जैसे वह काम ख़त्म कर चुका होगा, वो सो चुकी होगी, बच्चे स्कूल जा चुके होंगे। इस तरह से ये टेंस की जो लाइन है बनती है। आपको देखना क्या है कि वैसे तो हर परफेक्ट टेंस में जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या पास्ट परफेक्ट हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या देखना है आपको? फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, गा गे गी वाली बात है। और परफेक्ट मीन्स चुका है, काम पूरी तरह से परफेक्ट है। तो उस तरह से हमने ये होता है इसका, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, हमने विल हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे पार्टी खत्म हो चुकी होगी, पार्टी विल हैव फिनिश्ड। अब आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर कंप्लीटेड होता तो ये गलत होता, पार्टी विल हैव कंप्लीटेड, नो। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे स्कूल का काम ख़त्म कर चुके होंगे, वहाँ पे क्या आएगा? दे हैव कंप्लीटेड देयर, चिल्ड्रन हैव कंप्लीटेड द स्कूल वर्क। वहाँ पे कंप्लीट क्यों आना था कि पूरी तरह से तो नहीं हुआ ना, कल फिर बच्चों ने जाना है, फिर उनको होमवर्क मिलेगा। इस तरह से उनकी रूटीन जो है वैसी ही चलती रहेगी, लेकिन पार्टी जो है वो कल दोबारा से नहीं होगी, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, इसलिए पार्टी विल हैव फिनिश्ड। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, वह दफ्तर से आ चुका होगा, ही विल हैव कम फ्रॉम द ऑफिस। आपको ही यहाँ पे देखो, ही विल हैव कम फ्रॉम द ऑफिस, इस तरह से बनता है ये टेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका नेगेटिव। नेगेटिव के लिए ये देखिए आपके सामने है, नेगेटिव के साथ ही इंटेरोगेटिव भी आपको दिखा देती हूँ। नेगेटिव में कैसे होगा ये? सब्जेक्ट कोई भी है, विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह पेपर की तैयारी नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव डन प्रेपरेशन फॉर एग्जाम, ही विल नॉट हैव डन प्रेपरेशन फॉर एग्जाम। इस तरह से आगे आ जाता है हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है? विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब विल पहले आ गया तो कैसे बनेगा ये? क्या वे खरीदारी कर चुके होंगे, विल दे हैव डन शॉपिंग, विल दे हैव डन शॉपिंग। तो इतना सा ये टेंस है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में आपको मैथ्स का एक फॉर्मूला बताऊंगी। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, मुझे मेरे किसी स्टूडेंट ने ही बताया। मैं करवा रही थी टेंस, तब बच्चों ने कहा कि अच्छे स्टूडेंट थे वो, 3-4 फ्रेंड्स थे वो, तो सही तरह से कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक ने कह दिया कि मैम मुझे ना फॉर्मूला बड़े टफ लग रहे हैं, जो मैं ये करवा देती हूँ ना, प्लस आ गया, फिर प्लस, फिर प्लस, तो उसको लगा ये फॉर्मूलाज हैं तो इनको याद करना पड़ेगा। तो पता नहीं किस तरह से उसने कहा, तो उसका फ्रेंड बोला कि मैम इसको इसकी भाषा में समझाता हूँ, आपकी भाषा इसको समझ नहीं आ रही, आप टेंशन मत लीजिए, हमें अच्छे से समझ आ गए हैं, लेकिन मैं इसको इसकी भाषा में समझाता हूँ। तब उसने ये जो है बताया था, तब मुझे भी थोड़ी सी हंसी आई थी कि ये क्या बता रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ उसने बताई। आप ध्यान से देखिए, ये मैंने मैथ्स का फॉर्मूला जो है वो लिख लिया है, जो मैंने भी अपने स्टूडेंट से देखा था। उसने उस अपने फ्रेंड को बोला, यार तुझे ना बस एक ही बात याद रखनी है, पहली पहली तीजी पहली,
दूजी पहली, तीजी पहली, फिर पहली पहली, तीजी पहली। अब आप खुद से सोच के देखिए ज़रा ये क्या है। ये है पूरा प्रेजेंट टेंस, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यू में फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट में थर्ड, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में फर्स्ट। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के सेकंड फॉर्म, फिर कॉन्टिन्यू में फर्स्ट, परफेक्ट में थर्ड और लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में फर्स्ट। फ्यूचर में फर्स्ट, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। इस तरह से आपको ये याद रखना है। 1 to 1, 1 1 1, 3 3 3 एंड 1 1 1। किसी तरह से भी आप इस फॉर्मूला को याद रखिए। और कल हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लास्ट टेंस है कल हमारा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।